अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब क्या तुम वरदान को खिला खिला कर अपनी गाय जैसा बनाना चाहती हो? पता भी उस पराठे में कितनी कैलोरीज हैं? मीठी, चलो चलो जल्दी से दूध खत्म करो। अरे अभी तक हम खा रहे हैं, उसमें थोड़ी हरी चटनी बाकी है। प्लेट को धोने के लिए ना थोड़ी सी चिकनाई छोड़ दिया कीजिए, तो क्या ना कि साबुन बुरा मान जाएगा। मीठी, जल्दी से वापस से टकराइए, नहीं तो आप दोनों की सींग आ जाएगी। मीठी, चलो आपको स्कूल छोड़ाएं। वरुण भैया। मीठी, माँ, दीदी, रूबी, सब इधर आइए। आज मैं आप सबके सामने मीठी से एक प्रॉमिस करने वाला हूं। आज मैं मीठी से प्रॉमिस करता हूं कि मीठी के पापा मीठी की मम्मा की हमेशा रक्षा करेंगे। मीठी की तरह वो मीठी की मम्मा के लिए भी सुपरमैन बनेंगे। मीठी का प्यारा सा परिवार कभी नहीं टूटेगा। मीठी के मम्मा पापा हमेशा साथ रहेंगे। पापा, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू।
अभी आप स्कूल जाओ। वरुण, जा। फरहान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगा? तो इट्स ओके। इतना तो समझती हूँ ना मैं कि जो भी कहा बच्ची का दिल रखने के लिए कहा है, और मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। इनफैक्ट जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी ना, और मीठी को थोड़ा वक्त तो लगेगा केतकी को भूलने में, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केतकी कभी कभार घर आती रहेगी मीठी से मिलने के लिए। सॉरी कालिंदी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? कल मेरी बच्ची ने मुझे एहसास दिलाया कि तुमसे रिश्ता जोड़कर मैं अपने परिवार की रक्षा करने का फर्ज निभाने में हार गया। कल केतकी के साथ जो भी हुआ, जिसने भी किया, वो इसलिए हुआ क्योंकि केतकी का पति उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ नहीं था। और वो वरदान तिवारी की हार थी कालिंदी। और बिजनेस हो या परिवार, मैं कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, और अगर मैं उनकी जरूरत पूरी नहीं कर पाया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ये रिश्ता मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। हमारे बीच में जो कुछ भी था, आज मैं उसे खत्म करता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा प्रैंक कर सकते हो। ये वाला प्रैंक, मैं तो डर ही गई थी एक पल के लिए। कालिंदी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे क्या समझ के रखा है वरदान? कोई खिलौना हूं मैं कि जब तक तुम्हारा दिल बहला तब तक तुमने खेल लिया, और जब तुम बोर हो गए तो उठाकर फेंक दिया। तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे। तुम मुझसे प्यार करते हो, उसका क्या? मेरी फीलिंग्स का क्या? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? जो मैंने 2 साल तुम में इन्वेस्ट किया, उसकी कोई कीमत नहीं है। बोलो वरदान, बोलो, जवाब दो मुझे। इसका जवाब हम तुम्हें देंगे। तुमने जो अपने 2 साल वरदान पर खर्च किए, उसका हिसाब मांग रही हो तुम। वरदान से रिश्ता जोड़ने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस औरत का तुम घर तोड़ने जा रही हो, उस औरत ने वरदान और उसके परिवार को अपने जीवन के 6 साल समर्पित किए हैं।
वरदान ने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। और तब बुरा नहीं लगा था जब तुमने वरदान को केतकी से जीवन भर का साथ निभाने का वादा तोड़ने के लिए उकसाया था। हर किसी को अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है कालिंदी। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी ही करने का परिणाम है। ना ये लेक्चर ना आप किसी और को जाके दीजिए, क्योंकि अभी लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। कालिंदी, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है वरदान। मैं कहीं नहीं जाने वाली। केतकी भले ही चुपचाप अपना अपमान और धोखा सह गई, लेकिन मैं केतकी नहीं हूं। मैं तुम्हें इसका क्या कर लोगी तुम? मानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, बुरा मुझे भी लग रहा है। और हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती के लिए मैं माफी मांग चुका हूं और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनफैक्ट मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने और अपने परिवार के जीवन से तुम्हारा अस्तित्व मिटाने के लिए तुमसे सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दूंगा। फोन दो अपना। नहीं कालिंदी, अपना फोन दो। मैं फोन नहीं दूंगी। अपना फोन दो। अब हम दोनों के फोन से हम दोनों के कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुको। ये तुम्हारा म्यूजिक एल्बम के लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अपने और अपनी परिवार की इच्छा के खिलाफ जाके तुम्हारा एल्बम लॉन्च नहीं कर सकता। तुम किसी दूसरी कंपनी को अप्रोच कर सकती हो। रुको, और ये है वो सारे गिफ्ट्स जो आज तक तुमने मुझे दिए थे। तुम्हारे वैलेंटाइन कार्ड्स, ये फोटो फ्रेम, सब कुछ, ये सब मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। पकड़ो। मुझे माफ कर देना कालिंदी, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वरदान, वरदान, मेरी बात सुन। तुम मुझसे नाराज हो और कुछ भी नहीं। मैंने की गलती की है? मैंने तुम्हारी माँ से ऊंची आवाज से बात की, इसलिए तुम नाराज हो ना? मैं अभी सब ठीक कर दूंगी, तुम देखो। आंटी जी, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वरदान देखो, अब मैंने तुम्हारी माँ से माफी मांगी। अब कभी तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है।
मैं अपना फैसला कर चुका हूं। नहीं 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 नहीं। एक मिनट एक मिनट। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, तुम घबराहट हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे कैसे शादी करोगे। तुम सबसे पहले मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज्यादा सोचो मत, सिर्फ जो मन में आ रहा है ना वो कर दो। तुम मेरी सिंदूर लेके और मेरी मांग में भर दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुमने कमिटमेंट कर दिया ना, फिर हिम्मत अपने आप आ जाएगी। सुनो ये लो। चलो मैं वेट कर रही हूँ, तुम सिंदूर लो और मेरी मांग में भर दो। चलो चलो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे तुम्हें दरवाजे तक ले जाने पर मजबूर मत करो। इसके बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए जितनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी इतना तुम्हारे लिए हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने के पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ रहे हो, तुम्हें केतकी से फिर से प्यार हो गया, या फिर तुम्हारा प्यार केतकी के लिए कभी खत्म ही नहीं हुआ था। वरदान, वरदान, दादी, दादी देखो ना ये वरदान को क्या हो गया। वो ऐसे क्यों बोल रहा है? दादी आप बोल, दादी, दादी, दादी। सुषमा दीदी, मेरी बात सुनिए। वरदान को क्या हो गया है? वो अभी तो ठीक था ना। आप बोलिए ना, आप उसकी बड़ी बहन है ना, आपकी बात सुनने का। बोलिए ना दीदी, सुषमा दीदी। रूबी, रूबी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, लेकिन तुम तो ये बात जानती हो ना, तुम तो जानती हो ना कि वरदान तुमसे प्यार नहीं करता है, और ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब जिसमें प्यार ही ना हो। देखो वरदान तो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम वरदान को छोड़ दो वरदान को प्लीज। इसी मंगलसूत्र को बोझ कहा था ना तुमने। और तुमने तो ये भी कहा था कि हम ये बोझ अपने गले में लटका कर क्यों घूम रहे हैं। लेकिन देखो आज ये बोझ
कितना भारी साबित हुआ। एक धागे में पिरोए हुए ये काले मोती तुम्हारे अवैध रिश्ते पर भारी पड़ गए। और हाँ, हमें नहीं पता कि वरदान जी हमसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, एक बेटे ने अपनी माँ के लिए, एक पिता ने अपनी बच्ची के लिए और एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सही निर्णय लिया है। और यही हमारे रिश्ते की जीत और तुम्हारे रिश्ते की हार है।